प्राणी हूं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, कर भला होगा भला, कर बुरा होगा भला। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है, इस जगह से आप अपना संस्कार सीखें और दुनिया के भले के काम रखें करें, आप सब लोग सुखी हो जाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति। और अभी मैं निवेदन करूंगा मधुरवाणी ग्रुप जी से, सतीश भाई एवं साथी कृपया आएंगे। और सतीश भाई हमारा मधुरवाणी ग्रुप मधुबन का ग्रुप है। जितने भी मधुबन के कार्यक्रम होते हैं सबकी आप शान हैं और इस कार्यक्रम की भी आप शान हैं, इसीलिए आप महान हैं। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें आज का स्वागत। और देवभूमि देसूरी की धरती का स्नेह निमंत्रण है। सत्य तीर्थ ऋषियों का स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। और राजयोगी ऋषियों का ये स्वागत है, अभिनंदन है। दादी जी के पावन पावन हस्तों से उद्घाटन है, अभिनंदन है, अभिवादन है, मंगलमय उद्घाटन है। जोरदार एक बार तालियां बजाएं सब जोर से। उनके वरदानी हाथ हमें आशीष दे रहे हैं। यूं ये कारवां चलता रहे और बढ़ता रहे ये ईश्वरीय सेवा का कार्य। जल्दी सभी बात तालियों के साथ। तालियों के साथ अभिनंदन करें।
अभिनंदन है, अभिवादन है, मंगलमय उद्घाटन है। देवभूमि देवश्री की धरती का अभिवादन है। और भामाशाहों का, दानदाताओं का, उनका भी अभिनंदन है। भामाशाहों का धन्यवाद, दाताओं का, सबने दीप जलाया है ईश्वर की आशाओं का। सभी तालियों के साथ भामाशाहों का धन्यवाद, दाताओं का, सबने दीप जलाया है ईश्वर की आशाओं का। दादी जी के चरण पड़े पुण्य घर कण कण है, पुलकित आंगन कण कण है। अभिनंदन है, अभिवादन है, मंगलमय उद्घाटन है। अभिनंदन है, अभिवादन है, मंगलमय उद्घाटन है। देवभूमि देवश्री की धरती का अभिवादन है। राजयोगी ऋषियों का स्वागत है, अभिनंदन है। राजयोगी ऋषियों का स्वागत है, अभिनंदन है। सरस्वती उद्घाटन है, दादी जी के पावन पावन हस्तों से उद्घाटन है। अभिनंदन है, अभिवादन है, मंगलमय 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 उद्घाटन है। मंगलमय उद्घाटन है। मोहिनी दीदी जी को, जो हमारे इस क्षेत्र की प्रभारी है, डेसुरी, फालना, बीनमाल, जालोर, माउंट आबू के कनेक्शन के जो भी सेंटर हैं उनका आप संचालन करती हैं। आप यूपी जोन की भी प्रभारी हैं और साथ साथ जो ग्राम विकास प्रभाग है उसकी आप अध्यक्षा हैं। तो दीदी जी की बहुत दिल थी कि मैं इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित हूँ और डेसुरी वासियों का सम्मुख से साक्षात्कार करूं इन चैतन्य फरिश्तों का। लेकिन डॉक्टर के निर्देश को देखते हुए, स्वास्थ्य की संभाल को देखते हुए डॉक्टर ने यहाँ आने का इजाजत नहीं दिया। हालांकि दीदी जी स्वस्थ हैं, फिर भी दीदी जी आपसे रूबरू बात करना चाहती हैं, अपना आशीर्वचन आप सभी के सम्मुख रखना चाहती हैं। तो हम सभी अभी सुनेंगे आदरणीय मोहिनी दीदी जी को। उनकी आवाज माइक में आएगी और आप कान लगा करके दिल की तार बाबा और दीदी से जोड़िएगा। अलर्ट, रेडी टू लिसन। हेलो, ओम शांति दीदी जी, सभी आपको याद कर रहे हैं। हेलो, हेलो, कोई भी उठेंगे नहीं, सभी बैठे रहेंगे। और अभी तो हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी की आशीर्वचन आप सभी तक पहुंचनी है। जितनी आज दुआएं
भविष्य में आपको बहुत बड़ा महल मिलेगा। तो भगवान कहता है कि आपकी 3 पैर पृथ्वी भविष्य में एक महल का काम करती है। तो इतनी आत्माओं की दुआएं आप सबको मिलेंगी, तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो करता है उसको सब कुछ मिलता है। तो आप सब दुआ के पात्र हो, जिन्होंने इतना त्याग करके इतना बड़ा भाग्य बनाया है। ओम शांति। हेलो, बैठे रहेंगे सभी भाई बहनी। ओम शांति। दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का दिल से। आप सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक्स कर रहे हैं। सभी सुचिता बहन जी, कविता बहन जी, डेश्वरी निवासी और सभी भामा साहब को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। आपने इन सब की सुध ली। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। जी 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 दीदी नहीं, दीदी आप महान है, क्षमा की बात नहीं है। डॉक्टर का जो इशारा है उसके अनुसार आप चल रहे हैं। फिर भी आपने सबको अपना आशीर्वचन दिया, अपनी शुभ भावनाएं यहाँ तक पहुंचाई। हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। और अभी हम निवेदन करेंगे भ्राता मृत्युंजय जी से। आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी हम सभी के बीच अपने उद्गार रखेंगे। सभी भाई बहनें बैठे हैं, बहुत अनुभवी भाई हैं, देश विदेश में ईश्वरीय सेवाओं का प्रचार कर रहे हैं। एजुकेशन विंग के माध्यम से अनेक यूनिवर्सिटीज में आपने बाबा के ज्ञान को आगे बढ़ाया है। ओम शांति। आप सभी और एक बार बोलिए ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व शांति स्थापक परम शिक्षक परम सद्गुरु परम पिता को याद करते हुए, उनकी साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए अभी अभी हम सबको ज्ञान रत्नों से वरदानों से भरपूर करके यहाँ से प्रस्थान करके सत्य तीर्थ में स्थित रहने वाले आदरणीय रतन मोहनी दादी जी और हमारा सम्मुख में हम सबको शुभ कामना के साथ साथ बहुत हमारा संस्कार क्या होना चाहिए इस विषय पर बहुत अच्छी रीति से हम सबको डॉक्टर ताराचंद जैन साहब और उनकी धर्म पत्नी जी हम सबको प्रेरणा दी वो उपस्थिति में। और अभी अभी यहाँ से प्रस्थान होकर के आदरणीय भ्राता कनकराज लोढ़ा जी हम सबके सामने प्रेरणा देख करके उपस्थित है। हेलो, ओम शांति। और सूची बहन, कविता बहन, रंजना बहन, गीता बहन, अन्य सभी बहनें, हेमा बहन और निर्मला बहन, निमित बहन, विद्या बहन, निशा बहन, सभी बहनों को मैं अपनी ओर से और समस्त मधुबन निवासी लोग होली हंस इधर उपस्थित है, इन सभी की ओर से भले वो लोगों को उपस्थिति से शुभ भावना शुभकामना दे ही रहे हैं, परंतु हम शब्दों द्वारा आप सबको बहुत 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 मल्टी मिलियन टाइम्स बधाई हो, माया की राज्य का विधाई हो। बाबा का महावाक्य है, दानी बनो वरदानी बनो। बाबा का महावाक्य है, योगी बनो पवित्र बनो। आज इस श्रृंखला में, इस परंपरा में व इस विधि में आदरणीय भ्राता डॉक्टर ताराचंद जैन जी ने पहले भूमि दान दिया। भूमि दान का परिणाम कनकराज जी और उनका परिवार और इन दोनों ने एक सत्य तीर्थ स्थान बनाया, योग स्थल बनाया, ज्ञान स्थल बनाया, पवित्र स्थल बनाया और हम सबको योग का भूमि बनाया। ये देव भूमि बनाने के लिए, देवसुरी इसका नाम है, परंतु यहाँ बनना है देव भूमि। आप सभी देव भूमि में उपस्थित है अभी, परंतु देव भूमि बनाने के लिए
और देव भारत बनाने के लिए आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इन्होंने भूमि दान किया और ये बिल्डिंग बनाने के लिए दान किया, आप सभी क्या दान करेंगे, क्या ले जाएंगे, क्या दान करेंगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। भारत को देव भूमि बनाना बाबा का कल्पना है, शिक्षा है, वह विजन है, और इसके बारे में ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या करता है वो गीता बहन ने बहुत संक्षिप्त रूप में, विस्तार के रूप में आपको अच्छा सुना दिया। परंतु हम आप सबसे क्या ले जाना चाहता हूं और आपको क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ उपस्थित भाई बहनों से देव भूमि बनाने के लिए हम खुद को देवता बनना है नहीं बनना? कौन कौन बनना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। बोलो हम सभी बनेंगे। अच्छा, सबको एक बधाई दोनों। बनने के लिए संकल्प है। अच्छा, इस संकल्प को साकार करने के लिए आपको क्या करना? नंबर 1, अपने आप को बाबा जैसे बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। आप सभी इसके लिए संकल्पबद्ध है, इसके लिए संस्कारबद्ध होना चाहिए। ऐसी संस्कार हो आपको देखते ही देवता का महसूस हो जाए, पवित्रता का फीलिंग आ जाए, शक्ति का वरदान मिल जाए, आपका वाणी में परमात्मा का वाणी, देवसुरी, बांसुरी, जैसे इन्होंने गीत गाया आपके मुख से, एक एक के मुख में देव का सुरी अर्थात बांसुरी बजना चाहिए। केवल कृष्ण के मुख से बांसुरी बजते तो लोग सुन करके खुश हो जाता है, परंतु आपके मुख से बांसुरी बजना अर्थात दैव वाणी निकलना चाहिए। ऐसी वाणी निकलने के लिए सबसे ईश्वरीय महावाक्य को अपना जीवन में अनुभव करना चाहिए और उसको खजाना भरना चाहिए। और साथ साथ में और एक आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इधर किस किस को क्रोध आता है हाथ खड़ा करें। किसको नहीं आता है वो हाथ खड़ा करें। थोड़े लोग, कुछ लोग संकोच भी कर रहे हैं। देखो, आप लोगों ने कहा देव भूमि में देवता बनना चाहते हैं। देवता बनने के लिए सबसे पहले जो देवताओं की चेहरे को खराब करने वाला कौन सा है? क्रोध। यदि आप सबके अंदर क्रोध मुक्त हो जाए, बाबा कहते क्रोध मुक्त भव का वरदान दिया, तब ऑटोमेटिकली आपका संस्कार देव संस्कार बन जाएगा, देव नगरी का लायक बन जाएगा, भारत स्वर्ग भूमि हो जाएगा। और साथ साथ में ये जो है राजस्थान, राजों का रियल राजस्थान बन जाएगा। अभी तो राजस्थान में इधर राणकपुर है देवभूमि, और माउंट आबू में दिलवाड़ा, इतनी बड़ी प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध भूमि है, बहुत मंदिर है। मैंने अभी अभी रास्ते में आते हुए कनक राज की घर की साइड से हमारा यात्रा चल रहा था, एक घर के आसपास में 3 मंदिर था। ये देवभूमि की संकेत है। साथ साथ में यहाँ राणाओं का वीर भूमि भी है। ये तो तपस्वी भूमि है, परंतु भूमि तपस्या नहीं करता है, पहाड़ तपस्या नहीं करता है, नदी तपस्या नहीं करता है, परंतु इसको शुद्धिकरण करने का विधि में आत्मा ये करना चाहिए। इसके लिए जो आत्मा इधर उपस्थित है, डेली इधर आकर के ईश्वरीय शिक्षा को अपने जीवन में अनुभव करें और दूसरों को भी सुनाए, दूसरों को भी प्रेरणा दे, और ऐसी तपस्वी आत्मा बन जाए तो ये देवभूमि बनेंगे। इसका उदाहरण सूची बहन, आपने देखा उनका अनुभव कैसे, उनका देखिए इधर बैठकर के इन्होंने तपस्या किया, बॉम्बे रहने वाले भाई को इधर बुला लिया और यहाँ आकर के उन्होंने इतना भव्य भवन बनाने की प्रेरणा। तपस्या से क्या नहीं हो सकता है, इससे सीखना चाहिए, इससे अनुभव करना चाहिए। इससे एक कैसे दूर रहने वालों को भी आप देख सकते हैं, दूर रहने वालों को समीप बुला सकते हैं, समीप बुला करके ईश्वरीय शक्ति में जोड़ सकते हैं, और साथ साथ तो ईश्वरीय कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए इससे भी बड़ा अनुपम उदाहरण क्या हो सकता है। हमारा सूची बहन को आप सभी जोर से ताली बजा करके उसको बधाई दें। इनका योग शक्ति, बॉम्बे रहने वाले भाई जी को, कनक भाई भी इधर जन्म लिए परंतु बॉम्बे में रहने लगे, और ताराचंद भाई इधर जन्म लिया, बेसिक एजुकेशन लिया, बॉम्बे में रहने लगे।
परंतु उनको ईश्वरीय शिक्षा ने इधर ईश्वरीय शिक्षा के लिए ऐसी भूमि दान करके इन्होंने अपना पुण्य कमाया, अपना भविष्य बनाया। आप सभी क्या करेंगे? आप सभी जीवन बनाएंगे, आप सभी देवभूमि बनाएंगे। ऐसे बनाने वालों को और बनाने के लिए निमित्त बनने वाले सभी बहनों को अपनी तरफ से समस्त विश्व ईश्वरी परिवार की तरफ से बहुत 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 बधाई बधाई बधाई। माया की दुनिया का विधाई। ओम शांति, नमस्ते। और अभी मैं निवेदन करूंगा भ्राता देवराज जी नाका से अपनी शुभकामनाएं इस अवसर पर रखेंगे। राजयोगिनी मोहिनी दीदी आई थी और साथ में अपने बाबा के परिवार वाले सभी भाई और बहनों और बाबा के साथ रुचि रखने वाले भाई और बहनों, मंच के ऊपर काफी लोग बैठे थे। सभी को मेरा ओम शांति। मैं सारडीन निवासी हूं, वैसे बॉम्बे से आया हूं। सारडी के अंदर भी अनुभूति भवन बना और उसकी प्रेरणा लेके यहाँ दिसरी वालों ने यहाँ भी अपना भवन बना लिया बाबा का। बहुत बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि जिस वक्त सारडी का भवन का उद्घाटन था, उस स्टेज के मंच के ऊपर ही देसुरी वालों ने कहा था कि हमारे देसुरी में भी हम भवन बनवाएंगे। वो संकल्प था उनका, और उस संकल्प के अंदर ताराचंद जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। कनकराज जी ने उनके पीछे हाथ रखा, उनके लक्ष्मी का सदुपयोग किया, और आज हमारे सामने देसुरी के अंदर सत्य तीर्थ नाम का एक भवन बना है जहां बाबा का निवास है। क्योंकि ये संस्था बाबा के नाम से चलती है। आप बाबा से समर्पित हो जाइए, बाबा आपके सामने हाजिर होगा। बाबा कहता है, बच्चों मैं तुम्हारे साथ में हूं, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलिए, आप कहां भी भटक नहीं जाएं, क्योंकि मैं सतयुग की तरफ आपको लेने जा रहा हूं। और ये जब आप कब ग्रहण कर पाएंगे, बाबा से कब मिल पाएंगे, क्योंकि आपके दिसुर में तो बाबा का भवन हो गया है। जब आप इससे जुड़ेंगे तभी आप बाबा के पास जा सकते हैं, बाबा से बात कर सकते हैं, बाबा से ध्यान से अपनी बातें उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये अनुभव के बाद मैं कहता हूं कि इस संस्था से मैं 30 साल 32 साल से जुड़ा हुआ हूं। इसके पहले भिवंडी के अंदर मैंने ये सेंटर भगवान ने के नाम से शुरू हुआ था। तब से आज तक जो आप मेडिटेशन सीखेंगे, ध्यान सीखेंगे, योग सीखेंगे, और तब वो योग के द्वारा आप बाबा से बात भी कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, आप बहुत ही विचलित हैं, मन उदास है, मन के अंदर कई कई विचार आते हैं, क्या किया जाए? क्यों दुख और सुख तो ये सबके आयुष्य में आते हैं। अगर दुख नहीं आता तो सुख का अनुभव भी नहीं होता है। मेरे दोस्तों, भाइयों, आप जब मेडिटेशन के अंदर बैठेंगे, चाहे रोज का 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट भी निकालेंगे, तो भी आपको उसको अनुभूति होगी। मेरा तो ये अनुभव है कि जब भी कुछ आप विचलित हो, सिर्फ बाबा को याद कीजिएगा, चाहे कोई भी भगवान को आप जिसे मानते हो उसे याद कीजिएगा। बस उस बाबा को कहिए आप मेरे साथ में रहिए। वो कहते हैं, बच्चे मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूं, आप घबराना नहीं, आप आगे बढ़ते जाइए, कुछ नहीं होगा। आपके मन में अगर सच्चा दिल से आप मुझे याद करते हैं तो मैं सच्चे दिल से आपको आशीर्वाद देता हूं, और यही आपको अनुभव इस भवन से मिलेगा। आप आजमाइए जरूर। ये मेरा अनुभव मैं कहता हूं, आप भी आजमा सकते हैं और बाबा के बच्चे बन सकते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ये कह के आप सबसे मैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठेकेदार साहब जी आएंगे जिन्होंने भवन निर्माण कराया है, उनका हमारी आदरणीय सूची बहन जी सम्मान करेंगे। फूल माला लेकर के आए, साफा लेकर के आए बहनें। हमारे भ्राता जी के द्वारा बहनें फूल माला से स्वागत करेंगे।
कैमरे वाले वही कैमरा घुमाओ आपके। और अभी इसके पश्चात 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। जैसे बाबा की याद से कार्य शुरू किया तो बाबा ने इस कार्य को देखो निर्विघ्न सहज संपन्न कराया है। और माताएं बैठी रहेंगी, आपका भोजन यहीं आएगा, तब तक आपका थोड़ा सत्संग भी कराएंगे। हेमंत कुमार जी पहले योग करेंगे 2 मिनट, पीछे डांस होगा। पहले भगवान जी का थैंक यू, तालियां जोर से। हमारी आदरणीय रंजू बहन जी अभी 3 मिनट मेडिटेशन कराएंगे। आदरणीय रंजू बहन जी आएंगे। सभी 2 मिनट भगवान की याद में बैठेंगे। मोतीलाल जी चौधरी पूर्व सरपंच आएंगे, उनका सम्मान होना है। सत्यनारायण दायमा जी, हरिराम जी पटेल, प्रताप जी सुधार ठेकेदार और साबिर भाई, कमल जोशी जी और गोविंद व्यास जी कृपया मंच पर आ जाएं। आपका ब्रह्मा कुमारी बहनें सम्मान करेंगी। बहनें ध्यान दें, मैं नाम बोल रहा हूं। मोतीलाल चौधरी जी पूर्व सरपंच, सत्यनारायण दायमा, हरजीराम पटेल जी, प्रताप जी सुथार जी, साबिर भाई कोइनूर टेंट वाले, कमल जोशी जी श्री साउंड 4 भुजा वाले और श्री गोविंद व्यास जी सादड़ी। हाँ आएंगे। साबिर भाई जी आइए, निवेदन है आपसे कृपया। बहनें आपका आह्वान कर रही हैं स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। कमल जोशी जी साउंड 4 भुजा वाले आएंगे, निवेदन है। गोविंद व्यास जी सादड़ी से। और मैं बहन जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय रंजू बहन जी आएंगे, शुभकामनाएं देंगे, उसके बाद मेडिटेशन कराएंगे और सम्मान का कार्यक्रम चलता रहेगा। ओम शांति। आज के पावन राजेश्वरी पर सत्य तीर्थ भवन के उद्घाटन सत्र में मंचासीन सभी महान आत्माएं, महान विभूतियाँ। अब वर्तमान समय हमारे दादी जी तो उठ चुके हैं, आदरणीय दादी जी, और हमारे माउंट आबू से पधारे हुए आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी और सभी मंचासीन सम्मानीय अतिथिगण और इस सभा में उपस्थित सभी मेरे आत्मिक भाइयों और माताओं, आज हम सभी बहुत सुंदर कार्यक्रम का आनंद लिए। ये सत्य तीर्थ भवन सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता शिव परमात्मा का ऐसा सुंदर स्थान बना है जहाँ सभी भक्तों का भक्ति का फल देने के लिए स्वयं भगवान शिव सत्य तीर्थ भवन बनाए हैं। बनाने में निमित्त बने हुए आत्माओं के प्रति सभी के दिलों में यही शुभ भावना, शुभकामना है, दुआएं हैं कि उनके परिवार सभी संपन्न बने, सुखी बने और सदा ऐसे औरों को भी अपने कार्य के द्वारा सफल करने की प्रेरणा भी दे। और हमारे सादड़ी के सुचिता बहन और साथ में साथ दे करके सेवा में कदम कदम में इशारे पर चलने वाली कविता बहन और सभी साथी बहन, सभी ने अथक मेहनत करके बहुत सुंदर जो भवन बनाने के कार्य को संपन्न किया। इसके लिए हम अपनी बहनों के तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत दिल से बहन की हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप का जो बाबा का दिया हुआ स्लोगान उसको आपने साकार किया। आपकी हिम्मत, हजार भुजाओं से बाबा की मदद, आज इस कार्य को, सपने को साकार कर पाए हैं। और जो भी इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष में गुप्त में भी कईयों ने सहयोग दिया है, उन्होंने भी अपना पुण्य का खाता जमा किए हैं।
परमात्मा कहते हैं कि बच्चे केवल यह संगम युग है जो हमारा वर्तमान और भविष्य जन्म जन्म की कमाई करने का सुअवसर प्रदान करता है। तो भाग्य बनाना और भाग्य बनाने के औरों को प्रेरणा देना, ये दोनों कार्य हम सभी को करना है। स्वयं भाग्य बनाने के साथ साथ अगर हम औरों को भाग्य बनाने की प्रेरणा देते हैं तो ये भी हमारा पुण्य के खाते में जमा होता है। जो भाग्य बनाता है और जो प्रेरणा देता है, दोनों का भाग्य बनता है। जैसे आज भूमि दान करने वाले भाई जी ने प्रेरणा दिए और को भवन बनाने के लिए। अगर भूमि नहीं होता तो भवन कैसे बनता? तो कहा जाता है जो नींव है वही आधार है मकान का, बिल्डिंग का, फाउंडेशन ही मेन है। ऐसे ताराचंद भाई जी का भी मैं दिल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करूंगी और सबकी हमारी यही शुभकामना रहे कि आप जैसा कार्य किए उस कार्य से आपको और आपके परिवार को पीढ़ी तक दुआएं मिलती रहेगी। और इसी कार्य को बनाने में, सत्य तीर्थ भवन को बनाने में जिन्होंने सहयोग किया, भैया का भी मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपके द्वारा भी औरों को यहाँ तपस्या करने का जो सुअवसर मिला है, जो त्याग, तपस्या, सेवा के द्वारा जो पुण्य मिलता है वो पुण्य में भी आपको शेयर मिलेगा जरूर। अब शेयर होल्डर है। ऐसा पुण्य कार्य आगे बढ़ता रहे और ये सत्य तीर्थ भवन आने वाले समय में सभी के लिए शांति कुंड, शांति का तपस्या करने का, शांति पाने का और उनको शांति दान देने के लिए ये शांति कुंड बनेगा। और सभी के मन में उमंग उत्साह, क्योंकि सुचिता बहन बड़े उमंग उत्साह से भवन बनाने में अपना तन मन समय लगाया है, इसलिए आने वालों को भी निश्चित रूप से बहुत उमंग उत्साह मिलेगा। और साथ साथ अपने भाग्य बनाने के लिए, अनेकों का भाग्य बनाने के लिए भी यहाँ से सभी को प्रेरणा मिलेगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। और आज इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम सभी के ऊपर छत्र छाया के रूप में सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा का वरदानी हस्त है। तो बाबा की दिल से हम बच्चे मिल करके शुक्रिया करेंगे। करण करावन हार बाबा गुप्त में है और हमारी परम आदरणीय दीदी जी, मोहिनी दीदी जी, जिनकी प्रेरणा से हम सभी बहनें ये राजस्थान के हेडक्वार्टर के आसपास में सेवाएं करते हैं, वो दीदी जी का भी बहुत सभी को उमंग उत्साह दे करके आगे बढ़ाने की जो प्रेरणा रहती है, वो दीदी माँ प्रत्यक्ष में हमारे सामने नहीं है, लेकिन आज सूक्ष्म में उनकी सकाश हम सभी को मिल रही है। दीदी माँ मधुबन में बैठ करके अपनी वरदानी बोल से हम सबको भरपूर किए और हमारी परम आदरणीय दादी जी भी हम सभी को बहुत बहुत भरपूर किए, तपस्या के वाइब्रेशंस दिए, शांति का वाइब्रेशंस दिए, वरदानी बोल दिए। ऐसे महान तपस्वियों के संग में आज हम सभी ने जो समय बिताया, इसलिए सभी दादी जी का, दीदी जी का और मंचासीन सभी महान आत्माओं का, सबका हम दिल से बहुत बहुत आज के कार्यक्रम के लिए शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और आप सभी भी जो यहाँ पर उपस्थित हैं भाई बहनें लास्ट तक, आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद करेंगे। अभी एक बच्चा अपना उमंग उत्साह का डांस करेगा। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय रंजू बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुमार हेमंत आ रहे हैं अपना डांस लेकर के। उसको नहीं देखा हमने कभी, मतलब हेमंत कुमार जी को नहीं देखा किसने कभी, तो आ जाइए। ओम शांति। पूछो मुकेश भाई को क्या है, निकालना है क्या करना है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उस
इसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। धूप जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें, सूरज की जरूरत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी, संसार की दौलत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी ऐ